हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो साइंस के अंतर्गत जो है रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का जो है पहला अध्ययन। आज हम पहला अध्याय जो है, पहला चैप्टर जो है, इस पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका नाम है परिभाषा, अर्थ और शाखाएं। यहाँ पर डेफिनेशन की बात करेंगे हम केमिस्ट्री के, अर्थ की बात करेंगे मतलब मीनिंग की बात करेंगे, और शाखाओं के बारे में डिस्कशन करेंगे मतलब यहाँ पर केमिस्ट्री की कितनी ब्रांच हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी फर्स्ट वीडियो में, जिसमें ऑलरेडी हम केमिस्ट्री से रिलेटेड केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वहां पर डिस्कशन कर चुके हैं। तो देखिए, फर्स्ट वीडियो जो रही है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो आप जरूर देखें। इंपॉर्टेंट है वीडियो, क्योंकि अगर आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का पहला सिलेबस हमको काउंट करना है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम वीडियो भी आपको देते चलेंगे और आपको नोट्स भी मिलेंगे। और नोट्स किस तरीके से मिलेंगे वो भी मैं बता चुका हूँ। तो सबसे पहले हमने साइंस स्टार्ट किया है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें साइंस, तो साइंस में भी हमने क्या टॉपिक स्टार्ट किया है? साइंस के अंदर हमने केमिस्ट्री टॉपिक स्टार्ट किया है। क्या स्टार्ट किया है? केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है फर्स्ट वीडियो में बना चुका हूं, जिसमें हमने क्या किया है, अध्याय के बारे में डिस्कशन किया है। किसके बारे में? अध्याय। और टोटल कितने अध्याय में मैंने केमिस्ट्री के चैप्टर को डिवाइड किया हुआ है? तो 16 अध्याय के अंदर जो है हम इसको डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो 16 अध्याय रहेंगे आपके केमिस्ट्री के, जिसके ऊपर हमारा डिस्कशन रहेगा। अब इसी के साथ आपको इसकी क्या मिलेगी? पीडीएफ, ठीक है। जो भी नोट्स रहेंगे, जो भी वीडियो रहेगी, उसकी आपको क्या मिलती चलेगी? आपको पीडीएफ यहाँ से मिलती जाएगी। पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगी, जिसका नाम है एमपी ऑनलाइन स्टडी, ठीक है। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और वहां पे आपको सर्च करना है एमपी ऑनलाइन स्टडी, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लेना आप, और ज्वाइन करने के बाद यहाँ पीडीएफ मिलती रहेंगी। ये जो 16 अध्याय हैं, 16 अध्याय की आपको पीडीएफ यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो ये तो पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको फर्स्ट वीडियो का बताया, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी मैंने आपको ये सारी चीजों को डिटेल से बताया था, और हमने डिस्कशन किया था सिलेबस, केमिस्ट्री का सिलेबस भी हम वहां पर डिस्कशन कर चुके हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आज की वीडियो में हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर रहेगा, जिसमें हम केमिस्ट्री की जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, केमिस्ट्री का जो अर्थ है ना, और केमिस्ट्री की जो ब्रांच है, केमिस्ट्री की जो शाखाएं हैं, उस पर डिस्कशन होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री की परिभाषा की, और इसके बाद आज की वीडियो में टोटल कंप्लीट हो जाने के बाद एक बार इसको रिवाइज भी कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था फर्स्ट वीडियो में कि इम्पोर्टेंट काम हम यहाँ पर ये करने वाले हैं कि हम लेक्चर तो लेंगे, आप तक डाटा तो पहुंचाएंगे, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट काम हम ये करने वाले हैं कि वीडियो का रिवीजन होता रहेगा, ठीक है, ताकि आपको आगे चल के कोई कंफ्यूजन ना रहे और आपको टेस्ट भी मिलता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिभाषा की, है ना। हम स्टार्ट करते हैं किससे? मीनिंग से हम बात करते हैं परिभाषा की। तो स्टार्ट करते हैं पहले परिभाषा, केमिस्ट्री की मीनिंग क्या? देखिए, ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में भी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के गुणों मतलब कैरेक्टर, संगठन मतलब वो किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, गुणों, संगठन, संरचना मतलब स्ट्रक्चर, ठीक है, तथा क्रिया प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरणों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो परिभाषा बहुत सिंपल है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसी भी पदार्थ की, है ना, ये किसी भी पदार्थ की बात हो रही है ना,
कोई पर्टिकुलर पदार्थ की बात नहीं हो रही है, किसी भी पदार्थ के गुणों, उनके कैरेक्टर के बारे में जानना, उसके अंदर क्या कैरेक्टर है, उनके गुण जैसे कि हम बोल सकते हैं ये पेन है, तो इस पेन की एक विशेषता है कि ये लिखने का काम करता है। ये पेन की विशेषता क्या है, इससे लिखने का काम होता है, तो ये इसकी विशेषता हो गई, ये इसका गुण हो गया। फिर उसके बाद संघटक। संघटक का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ किस चीजों से मिलके बना हुआ है। जैसे कि ये पेन है, तो ये पेन किसी चीजों से मिलके बना हुआ है, प्लास्टिक का यूज किया गया है, इंक का यूज किया गया, उसके बाद ये बना है। फिर उसके बाद संरचना, है ना, स्ट्रक्चर की जानकारी लेना, ये जिन पदार्थों से मिलके बना है उन पदार्थों की संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में जानकारी लेना। क्रिया और प्रतिक्रिया, ठीक है, रासायनिक समीकरण में क्रिया भी होती है और प्रतिक्रिया भी होती है। फिर उसके बाद रासायनिक समीकरण, इन सारी चीजों के बारे में जानना, इनकी स्टडी करना ही क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका रसायन विज्ञान। क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ के गुणों, संगठनों, संरचनाओं, क्रिया प्रतिक्रियाओं और रासायनिक समीकरणों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गई परिभाषा। अब हम बात करते हैं मीनिंग की। सबसे पहले अर्थ की अगर हम बात करें, तो हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की। किसकी, केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, तो केमिस्ट्री को हम हिंदी में बोलेंगे रसायन विज्ञान। क्या कहेंगे हम इसको हिंदी में, रसायन विज्ञान। अब ये जो केमिस्ट्री शब्द है, ये लिया गया है आपकी कीमिया शब्द से। केमिस्ट्री शब्द कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है कीमिया शब्द से। ठीक है, तो याद रखना, कीमिया शब्द से लिया गया है केमिस्ट्री शब्द। केमिस्ट्री शब्द कहाँ से लिया गया है, कीमिया शब्द से लिया गया है। तो एक प्रश्न तो आपका यहीं से बन जाएगा कि केमिस्ट्री शब्द कहाँ से लिया गया है, तो कीमिया शब्द से ही लिया गया है। हालांकि इसका मतलब क्या होता है, कीमिया का मतलब होता है काला रंग। क्या होता है, काला रंग। ये चीज भी याद रखना। कीमिया का अर्थ क्या होता है, कीमिया का अर्थ होता है काला रंग, काला रंग। कीमिया का अर्थ क्या होता है, कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। तो 2 पॉइंट आपके बन जाएंगे। फिर उसी के साथ अगर आप केमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं, अगर आप किस चीज का अध्ययन करते हैं, अगर आप केमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं केमिटेकिंग। क्या कहा जाता है, केमिटेकिंग। केमिटेकिंग कहा जाता है, केमिटेकिंग कहा जाता है। केमिस्ट्री का अध्ययन करना केमिटेकिंग कहलाता है। और आधुनिक केमिस्ट्री का जनक लेवासिए को कहा जाता है, लेवासिए को। आधुनिक केमिस्ट्री का जनक लेवासिए को कहा जाता है। कुछ पॉइंट है जो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, इस पर एक बार और डिस्कशन करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट नाम याद रखना लेवासिए। लेवासिए क्यों याद रखना है, क्योंकि ये आधुनिक केमिस्ट्री के, आधुनिक रसायन के जनक कहे जाते हैं। जनक मतलब पिता। क्या कहे जाते हैं, पिता। ठीक है, तो जो आधुनिक केमिस्ट्री है ना, न्यू केमिस्ट्री जो है, आधुनिक केमिस्ट्री जो है, उनके जनक के पिता किसे कहा जाता है, लेवासिए को कहा जाता है। अगर हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर हम केमिस्ट्री के बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं अगर केमिस्ट्री की, तो हम उसको क्या कहेंगे, केमिटेकिंग। केमिटेकिंग कहेंगे उसको, मतलब केमिस्ट्री का अध्ययन क्या कहलाता है, केमिटेकिंग कहलाता है। केमिस्ट्री शब्द जो है कहाँ से लिया गया है, कीमिया शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, काला रंग। क्या होता है, काला रंग। तो ये परिभाषा है, कुछ मीनिंग है, ये 2 शब्द याद रखना, केमिटेकिंग, लेवासिए, काला रंग, और कीमिया उसका अर्थ है। केमिस्ट्री का अर्थ क्या है, कीमिया। तो ये चीज भी आपको याद रखना है, क्योंकि बार बार हम इस चीज का रिवीजन करते रहेंगे। और आज की जो वीडियो रहेगी, इस वीडियो पर आधारित आपको एक टेस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, और टेस्ट कितने क्वेश्चनों पर रहेगा, 10 क्वेश्चनों पर रहेगा। ठीक है, लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहां पर लिंक होगी, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट टेस्ट पर पहुंच जाएंगे। तो टेस्ट लगाएं आप। इस वीडियो पर आधारित 10 क्वेश्चन रहेंगे और 10 क्वेश्चनों पर 10 आउट ऑफ 10 आपको कितने मार्क्स मिले, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अर्थ। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी शाखाओं की, ब्रांच की बात करते हैं कि केमिस्ट्री को हम कितने ब्रांच में, कितनी शाखाओं में डिवाइड कर सकते हैं। शाखाओं के बारे में पढ़ना एक नॉर्मल बेसिक बनाना है। यहाँ से प्रश्न तो नहीं आएंगे, और प्रश्न कहाँ से आएंगे,
ये जो मैंने अभी आपको डाटा बनाया है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि केमिस्ट्री शब्द कहाँ से लिया गया है, तो कीमिया शब्द से लिया गया है। कीमिया का अर्थ क्या होता है, कीमिया का अर्थ होता है काला रंग, ठीक है। और केमिस्ट्री का अध्ययन करना क्या कहलाता है, केमिटिकिंग कहलाता है। फिर उसी के साथ आपको एक चीज और याद रखना है कि जो आधुनिक केमिस्ट्री है, वैसे तो केमिस्ट्री में आप देखेंगे तो बहुत सारे साइंटिस्टों के नाम आपको पढ़ने को मिलेंगे, वो धीरे धीरे जैसे टॉपिक आता जाएगा वैसे आप तक जानकारी पहुंचती जाएगी। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि आधुनिक केमिस्ट्री जो है उसके जनक किसे कहा जाता है, लेवासेती को कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं शाखाओं के बारे में, ब्रांच कि कितनी ब्रांच आपको, कितनी शाखाएं आपको केमिस्ट्री की देखने को मिलती हैं, कितने पार्ट में हम नॉर्मली इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और मैं आपको जब सिलेबस का, अभी तो ये फर्स्ट चैप्टर है आपका, और आगे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएंगे तो शाखाओं में पढ़ रहे हैं, कौन सी शाखा कौन सी ब्रांच हम पढ़ रहे हैं, ये भी आपका बेसिक नॉलेज आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं ब्रांच, शाखा कि केमिस्ट्री की कितनी शाखाएं हैं। तो टोटल हम इनको 8 शाखाओं में बांटते हैं, कितनी, 8 है ना, 8 शाखाओं में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, इसकी 4 शाखाएं तो हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक रसायन की, फिर उसके बाद आएगा आपका कार्बनिक रसायन, और उसके बाद आएगा आपका अकार्बनिक रसायन, और उसके बाद आपका आएगा औद्योगिक रसायन, ठीक है। अभी 4 ब्रांच में आपको बता रहा हूँ, टोटल 8 है। कितनी शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे हम, टोटल 8 शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। अभी केवल हम 4 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक रसायन, भौतिक रसायन, भौतिक रसायन जिसको हम फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री क्या कहेंगे हम इसको कहेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। फिर उसके बाद आता है आपका अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन जिसको बोलेंगे हम इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर आ जाएगा आपका कार्बनिक रसायन, क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका कार्बनिक रसायन जिसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या कहेंगे इसको हम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका औद्योगिक केमिस्ट्री, क्या आ जाएगा, औद्योगिक, औद्योगिक रसायन, औद्योगिक रसायन जिसको हम कहेंगे इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इसको क्या कहेंगे हम, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है। अब बात करते हैं एक एक की मीनिंग की। तो यहाँ 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला मैंने आपको बताया भौतिक रसायन, अब मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या करेंगे हम। देखिए भौतिक रसायन, नॉर्मली हम भौतिक रसायन में वो सारी चीजें पढ़ते हैं जो भौतिक रूप से आवश्यक होती हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो रसायन के जो सिद्धांत दिए गए हैं, रसायन में मतलब केमिस्ट्री के अंदर रसायन के जो नियम दिए गए हैं, नियम, उनके बारे में पढ़ना, और साथ ही साथ सिद्धांतों के बारे में पढ़ना। किसके बारे में पढ़ना, सिद्धांतों के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है, भौतिक रसायन कहलाता है। देखेंगे आप सभी सब्जेक्टों में, नॉर्मल केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सभी सब्जेक्टों में अनेकों साइंटिस्ट आए जिनके द्वारा अलग अलग सिद्धांत दिए गए, अलग अलग रूल दिए गए, अलग अलग जो है प्रिंसिपल्स दिए गए, अलग अलग नियम दिए गए। तो उन नियमों को पढ़ना, उन सिद्धांतों की स्टडी करना, वो क्या कहलाता है, आपका भौतिक रसायन कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल फॉर आप देखेंगे, वॉइल्स का नियम है, चार्ल्स का नियम है, एवोगैड्रो का नियम है, आदर्श गैस समीकरण है। ये सारी चीजें हम जब पढ़ेंगे, है ना, हम पढ़ेंगे वॉइल्स का नियम, वॉइल्स का नियम, हम पढ़ेंगे चार्ल्स का नियम, हम पढ़ेंगे आदर्श गैस समीकरण, क्या पढ़ेंगे, आदर्श गैस समीकरण, ठीक है। तो ये सब हम नियम जब पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, भौतिक रसायन पढ़ रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना फिजिकल केमिस्ट्री मतलब क्या कहलाता है, केमिस्ट्री की ही ब्रांच है लेकिन जिसमें हम सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री के सिद्धांत, केमिस्ट्री के जो नियम है, जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो वो कहलाता है आपका भौतिक रसायन,
फिजिकल केमिस्ट्री। फिर उसके बाद आता है आपका अकार्बनिक रसायन। क्या आता है आपका? अकार्बनिक रसायन। नाम से ही पता चल रहा है अकार्बनिक, जिसमें कार्बन ना हो। ऐसे फॉर्मूलों के बारे में पढ़ना, ऐसे यौगिकों के बारे में पढ़ना, ऐसे तत्वों के बारे में पढ़ना जिसमें कार्बन का जिक्र ना हो, कार्बन की जानकारी ना मिलती हो, या नॉर्मली हम कार्बन के बारे में ना पढ़ रहे हो, वो कहलाता है अकार्बनिक, जिसमें कार्बन ना हो। तो अगर हम देखें अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करना, अकार्बनिक यौगिकों का क्या करना? अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? अकार्बनिक रसायन कहलाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। जैसे कि हम अगर NaCl के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, हम अगर AgCl के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, हम अगर H2SO4 के बारे में पढ़ते हैं, हम अगर HCl के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर कहीं कार्बन उपस्थित नहीं है, ठीक है, पूरे फॉर्मूले में कार्बन उपस्थित नहीं है। ये Cl है, क्लोरीन है ना। Cl मतलब क्या होता है? क्लोरीन होता है। यहाँ पे भी Cl लिखा हुआ है, इसका मतलब भी क्या होगा? क्लोरीन होगा। और यहाँ पे भी Cl लिखा है, तो इसका मतलब भी क्या होगा? क्लोरीन। ये कार्बन नहीं है। कार्बन का सिंबल क्या होता है? C होता है, ठीक है। तो अगर आप NaCl के बारे में, AgCl के बारे में, H2SO4, HCl, इनके बारे में पढ़ रहे, या ऐसा कोई भी तत्व या किसी भी यौगिक के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें कार्बन से संबंधित वो यौगिक ना हो, तो वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है अकार्बनिक रसायन, ठीक है। फिर बात करते हैं कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन वो रसायन होता है जिसमें कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं। देखो, जिसमें हम क्या करते हैं? हम जिसमें कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं, कार्बनिक यौगिकों की जानकारी लेते हैं, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, कार्बनिक यौगिकों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, तो वो कहलाता है आपका क्या? कार्बनिक रसायन, जिसमें कार्बन के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। जैसे कि हम अगर H2SO4 के बारे में पढ़ते हैं, CH4 के बारे में पढ़ते हैं, C2H5 के बारे में पढ़ते हैं, अगर हम C6H6 के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ सब कार्बन उपस्थित है। अगर हम C6H12O6 ग्लूकोज के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सब क्या है? ये कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि इसमें कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन उपस्थित है, तो वो क्या कहलाएगा? कार्बनिक रसायन कहलाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या कहलाता है? कार्बन या कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ना या कार्बन के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है? कार्बनिक रसायन कहलाता है। जैसे कि CH4 ये मेथेन है, इसमें कार्बन उपस्थित है। C2H6 ये क्या है? एथेन है, इसमें कार्बन प्रेजेंट है। तो जहां कार्बन हो और उसके बारे में आप जानकारी लें, उसकी स्टडी करें, तो आप क्या पढ़ रहे हैं? आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं। फिर हम बात करते हैं औद्योगिक रसायन। तो औद्योगिक रसायन मतलब क्या होता है? उद्योग से संबंधित जब हम जानकारी एकत्रित करते हैं, है ना। उद्योग, बड़े बड़े उद्योगों में रसायन से संबंधित, उद्योगों में रसायन से संबंधित अध्ययन करना, है ना। अध्ययन करना क्या कहलाता है आपका? अध्ययन करना क्या कहलाता है? औद्योगिक केमिस्ट्री कहलाता है ना। औद्योगिक रसायन कहलाता है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में अगर आप देखेंगे तो केमिकल का यूज होता है, और केमिकल का यूज करने के बाद बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इनके बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है? औद्योगिक रसायन कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल आप देखेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में क्या किया जाता है? अमोनिया का निर्माण किया जाता है ना। नाइट्रोजन गैस बनाई जाती है, ऑक्सीजन गैस बनाई जाती है। जैसे कि अभी आप वर्तमान में ही देख लीजिए, तो ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या किया जाएगा? ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किया जाएगा, उसका उत्पाद बढ़ाया जाएगा, किसी भी तरीके से ऑक्सीजन की डिमांड को कंप्लीट किया जाएगा। तो वो कैसे किया जाएगा? इंडस्ट्री, बड़े बड़े उद्योगों में ऑक्सीजन गैस बनाई जा रही है, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस बनाना, ओजोन गैस बनाना, जैसे कि हम देखेंगे तो O+O तो क्या बन जाता है आपका? O2 हो जाता है। फिर O2 की रिएक्शन अगर आप O के साथ कर देते हैं तो क्या आ जाता है आपका? O3 बन जाता है। और O3 किसका सिंबल होता है? ओजोन का सिंबल होता है। तो इस तरीके से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में रसायनों का निर्माण करना, केमिकल का यूज करना, और उसकी जब आप जानकारी लेंगे तो आप क्या पढ़ रहे हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो ये थोड़े 4 पार्ट अभी आपको याद रखना है कि अगर आप भौतिक रसायन पढ़ रहे हैं, मतलब आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप जितने भी केमिस्ट्री में रूल्स वगैरह दिए गए हैं, सिद्धांत वगैरह दिए गए हैं, उसके बारे में जानकारी लेना भौतिक रसायन कहलाता है।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब इंग्लिश में कहेंगे हम इनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब अब ऐसे यौगिकों के बारे में पढ़ें जिसका संबंध कार्बन से ना हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री कहलाती है जिसमें हम कार्बन से संबंधित यौगिकों की जानकारी एकत्रित करते हैं। और औद्योगिक रासायनिक वो कहलाता है इंडस्ट्री में, मतलब किस तरीके से नाइट्रोजन बनाई जा सकती है, ऑक्सीजन गैस बनाई जा सकती है, ओजोन को बनाया जा सकता है और गैसें बनाई जा सकती है ना, और किस तरीके से हम उनका यूज कर सकते हैं और किस तरीके से बड़े बड़े उद्योगों में केमिकल का यूज किया जाता है। अगर इसकी आप जानकारी लेते हैं तो समझ जाइए आप क्या पढ़ रहे हैं, आप इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गई आपकी 4 ब्रांच, टोटल 8 ब्रांच है। अब 4 ब्रांच की और हम बात कर लेते हैं। तो वो 4 ब्रांच में अगर आप देखेंगे तो एक तो आपको देखने को मिलेगा कृषि रसायन, मतलब एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री भी आपको देखने को मिलेगी, मतलब कृषि रसायन आपको देखने को मिलेगी। फिर उसी के साथ आपको विश्लेषण रसायन भी देखने को मिलेगा, एनालिटिक केमिस्ट्री, विश्लेषण रसायन। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो औषधि रसायन भी देखने को मिलेंगी, मतलब मेडिसिन रसायन, मेडिसिन केमिस्ट्री, बहुत सारी दवाइयां बनाई जाती हैं केमिकल का यूज करके, तो वो किसके अंतर्गत आएंगी, वो आएंगी औषधि रसायन के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, तो उसकी भी। और एक आएगा आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो आएगा वो आएगा आपका जैव रसायन। जैव रसायन मतलब बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन से संबंधित, एनिमल से संबंधित, प्लांट से संबंधित जितनी भी केमिस्ट्री है उसकी जानकारी बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो 4 पार्ट और हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट है जैव रसायन, जैव रसायन। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में हम कहेंगे बायोकेमिस्ट्री। क्या कहेंगे इसको हम इंग्लिश में, बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन को। फिर इसके बाद देख लेते हैं कृषि रसायन। क्या आएगा, कृषि रसायन। कृषि रसायन जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम कहेंगे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। क्या कहेंगे इसको हम, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। फिर इसके बाद आएगा आपका औषधि रसायन, औषधि रसायन जिसको हम कहेंगे मेडिसिन केमिस्ट्री। क्या कहेंगे, मेडिसिन केमिस्ट्री। ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा आपका विश्लेषण रसायन जिसको हम कहेंगे एनालिटिक केमिस्ट्री, जिसमें हम बड़ी बड़ी दवाइयों का क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, पहचान करते हैं। मीनिंग में आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं जैव रसायन, इसको इंग्लिश में क्या कहा जा रहा है, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री मतलब मानव के अंदर, है ना, किसी भी जीव जंतु, किसी भी एनिमल के अंदर या किसी भी प्लांट के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस वगैरह होती रहती है और बहुत सारे केमिकल भी यूज होते हैं, बॉडी में बहुत सारे केमिकल भी हैं, इनके बारे में पढ़ना। जैसे कि ग्लूकोज हमारी बॉडी में होता है, तो ग्लूकोज की स्टडी अगर हमारी बॉडी से रिलेटेड आप कर रहे हैं तो समझ जाइए आप क्या पढ़ रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो उसको कहेंगे हम बायोकेमिस्ट्री। मानव से संबंधित मतलब हम जीवधारी में आते हैं, प्लांट की बात करें या एनिमल्स की बात करें, इसके अंदर दोनों के अंदर जो बायोकेमिकल होते हैं, बहुत सारे केमिकल उपस्थित होते हैं हमारी बॉडी में, जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो समझ लीजिए आप किसकी स्टडी कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री। मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं इसकी मीनिंग के लिए जीवधारियों के अंदर, जीवधारियों से संबंधित रसायन का अध्ययन करना क्या कहलाता है आपका, बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। जीवधारी, अब जीवधारी में हम किस किस को ले सकते हैं, तो वैसे तो जीव जंतु तो पूरे आ जाएंगे आपके, जीव जंतु आ जाएंगे, और एक और चीज ऐड कर दीजिए आप, क्या, पेड़ पौधे। ठीक है, तो पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना, और वो भी किस फॉर्म में पढ़ना, वो पढ़ना केमिकल के रूप में। ये चीज याद रखना है क्योंकि आप इसको बायो में मत लेना। जीव जंतुओं के बारे में पढ़ना लेकिन किस में, केमिस्ट्री में, उनके अंदर क्या क्या केमिकल
क्या क्या केमिकल प्रेजेंट हैं, इसके बारे में पढ़ना क्या कहलाएगा, बायोकेमिस्ट्री। फिर पेड़ पौधों के अंदर भी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारे केमिकल होते हैं, ठीक है। तो अगर हम पेड़ पौधों में किसी केमिस्ट्री के संबंधित केमिकल के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं, उस समय हम पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बायोकेमिस्ट्री। कृषि रसायन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि खेती करने के लिए बहुत सारे केमिकल का यूज किया जाता है, उर्वरक रूपों का इस्तेमाल भी किया जाता है ना, खदानों का इस्तेमाल, खाद्यान्नों का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो फलों को पकाने के लिए कृषि में कई प्रकार के केमिकल को इस्तेमाल किया जाता है। कीटों को मारने के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि डीडीटी का इस्तेमाल किया जाता है, नाइट्रोजन का छिड़काव किया जाता है ताकि फसल अच्छी हो और फसल में कोई जो है दीमक वगैरह या फसल किसी भी प्रकार से फसल का नुकसान ना हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो वो किस में आएगा, केमिस्ट्री में आएगा, लेकिन कृषि रसायन में आएगा। तो हम क्या करते हैं, कीटों को मारने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशकों का। और क्या करते हैं, कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, दवाइयों का क्या करते हैं, दवाइयों का क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं, है ना, दवाइयों का क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। तो ये सारी चीजें करना है ना। और जैसे कि एग्जांपल फॉर अगर हम बात करें तो डीडीटी है ना, नाइट्रोजन, इनका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, फसलों को। और कई बार तो फलों को पकाने के लिए क्या किया जाता है, फलों को पकाने के लिए, फलों को पकाने के लिए भी क्या किया जाता है, केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो सब किस में आएगा, वो सब कृषि रसायन में आएगा, ठीक है। फिर आता है औषधि रसायन, मतलब मेडिसिन। अब आपको ही पता है कि दवाइयाँ जो बनाई जाती हैं वो केमिकल के यूज से बनाई जाती हैं। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं जिनको प्रॉपरली औषधि से ही बनाई जाती है, उसमें केमिकल का यूज नहीं होता है। बट बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जिसमें केमिकल का यूज किया जाता है। तो दवाइयों के निर्माण में, है ना, औषधि निर्माण मतलब क्या है, दवाइयों का निर्माण। दवाइयों का निर्माण किस तरीके से हो रहा है, इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। तो समझ लीजिए आप किसके बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, आप पढ़ तो रहे हैं बट आप क्या पढ़ रहे हैं, मेडिसिन रसायन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसमें आप देखेंगे तो पैरासिटामोल है, एक पैरासिटामोल है, ये भी केमिकल के फॉर्म में बनती है लेकिन ये दवाई के रूप में यूज की जाती है, केमिकल है ये भी, है ना। तो पैरासिटामोल, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से औषधि रसायन में बहुत सारी केमिकल दवाइयों का निर्माण किया जाता है। विश्लेषण रसायन, देखिए विश्लेषण रसायन का मतलब ये होता है कि केमिकल रसायनों का अध्ययन करना लेकिन उनकी पहचान करना। क्योंकि एनालिटिक का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की पहचान करना। जैसे कि एग्जांपल फॉर मैं आपके सामने कोई पाउडर लेकर आ जाऊं और मैं आपसे बोलूं कि बताइए क्या है, ये सोडियम है, पोटेशियम है, क्या है ये, तो उसकी जानकारी आप निकालेंगे। अब जानकारी निकालने के लिए क्या करेंगे, आप उसके कैरेक्टर को पहचानेंगे कि ये जो पाउडर सर ने दिया है ये पाउडर क्या है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ये किसके जैसे गुण दिखा रहा है। तो उसके हिसाब से आप मुझे बताएंगे कि वो सोडियम है कि पोटेशियम है, मतलब आपने उसकी क्या की, पहचान की। तो किसी भी प्रोडक्ट की पहचान करना, है ना, वो क्या कहलाता है केमिस्ट्री के अंदर, विश्लेषण करना। विश्लेषण करना मतलब किसी भी चीज की जांच करना कि ये क्या है, उसकी जांच करना मतलब विश्लेषण कहलाता है, एनालिटिक कहलाता है। तो केमिस्ट्री के अंदर किया जाता है। प्रयोगशाला में हम नॉर्मली यही करते हैं कि प्रयोगशाला में सर हमको कोई पाउडर दे देते हैं और वो हमसे पूछते हैं कि बताइए ये पाउडर क्या है, सोडियम है, पोटेशियम है कि कोई दूसरा पाउडर है या नॉर्मल पाउडर है। तो हम क्या करते हैं, उस पाउडर में हम पहले देखते हैं कि उस पाउडर से किस प्रकार की सुगंध आ रही है, उस पाउडर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, उस पाउडर को जलाने से किस प्रकार का गैस निकलती है, उस पाउडर को जलाने से किस प्रकार की सुगंध आ रही है। उस बेस पे हम बताते हैं कि सर आपने हमको ये जो दिया है ये सोडियम है कि पोटेशियम है। मतलब आपने क्या की, आपने पहचान की तो वो विश्लेषण रसायन कहलाएगा, ठीक है। तो विश्लेषण रसायन में क्या किया जाता है, पहचान की जाती है, ठीक है। किसकी पहचान की जाती है, रासायनिक पदार्थों की क्या करना, पहचान करना। रासायनिक पदार्थों की क्या करना,
पहचान करना ये विश्लेषण रसायन में आता है। तो आप देखिए, हम बात करते हैं जैव रसायन जिसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, कृषि रसायन जिसको एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कहते हैं, औषधि रसायन जिसको मेडिसिन केमिस्ट्री कहते हैं, विश्लेषण रसायन जिसको एनालिटिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये भी ब्रांच केमिस्ट्री की ही है और इसके आगे भी 4, तो टोटल आपकी 8 कंप्लीट हो जाती है। इसी के साथ साथ अब ये तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है, लेकिन ये पूरा डाटा आपको पीडीएफ फॉर्म में अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम पर क्या सर्च करना पड़ेगा, एमपी ऑनलाइन स्टडी। क्या सर्च करना पड़ेगा, एमपी ऑनलाइन स्टडी। तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप पर आप ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां से आप पीडीएफ लें। पीडीएफ इसी फॉर्म में रहेगी जिस फॉर्म में मैंने आपको पढ़ाया है, जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो पूरा टोटल आपको ग्राफ के फॉर्म में मिल जाएगा। और सबसे बड़ी विशेषता ये है पीडीएफ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें आपको किसी भी टॉपिक की थ्योरी नहीं मिलेगी, उसको हम चार्ट फॉर्म में पेश कराएंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। जैसे कि ये नॉर्मली थ्योरिकली था, बट मैंने इसको चार्ट फॉर्म में बनाया हुआ है, ये आपको चार्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ पीडीएफ में से आप रीड कर सकते हैं और वीडियो देखने के बाद आप लिंक पर जरूर जाएं और लिंक पर जाने के बाद आप टेस्ट जरूर लगाएं और टेस्ट लगाएंगे और टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 10 वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, तो याद रखना ये पूरा आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है और इसके बाद ये जो वीडियो रहेगा इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा मतलब सेकंड अध्याय, ये तो हमारा फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। अब इसको हम फर्स्ट वीडियो में रिवीजन भी करेंगे क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वीडियो का रिवीजन होता रहेगा ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। तो ये फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट वीडियो का रिवीजन थोड़ा सा हम 5-10 मिनट का रिवीजन सेकंड वीडियो में कर लेंगे। उसके बाद हमारा नया टॉपिक हम स्टार्ट कर देंगे और इसका सेकंड अध्याय जो है हमारा स्टार्ट कर देंगे, जो है पदार्थ की अवस्थाएं, है ना। जो मेटल है उनकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वो हमारा सेकंड अध्याय रहेगा। ये फर्स्ट है और आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, वीडियो को शेयर करना इंपॉर्टेंट है ताकि वीडियो वहां तक पहुंच सके जहां इसकी जरूरत है। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।